ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ कि ये डेफिनेशन है किसकी, वेदर की। तो डे टू डे जो चेंजेस एटमॉस्फेयर में होते हैं वो इनके चलते होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। और आज एक नया एलिमेंट हमने देखा, प्रेशर। और प्रेशर को मेजर करने के लिए द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज बैरोमीटर। ओके सर रेनफॉल को मेजर करने के लिए गॉज था ना, रेन गॉज। ओके नेक्स्ट, मूविंग ऑन। हेलो सर। हेलो हेमांक। सो ह्यूमिड, कुछ कुछ ऑपोजिट पर्यायवाची ना वर्ड्स भी लिख लेते हैं। ह्यूमिड वेदर का ऑपोजिट क्या होगा? ह्यूमिड मतलब चिपचिपा, गीला वेदर। सर लाइक ड्राई। ड्राई, गुड गुड। ड्राई राजस्थान का वेदर होगा या गोवा का? राजस्थान। राजस्थान। सर ह्यूमिड होगा उसका गोवा का। गोवा का, क्योंकि तो वो गोवा कोस्टल एरिया है। सर कोस्टल एरिया से सी हम्म, के पास है। उसी तरह एक और दो पेयर्स को देखो जो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। उसे कहते हैं सर ट्रॉपिकल। नहीं, क्लाउडी और सनी। सनी। यूजुअली क्लाउडी वेदर ड्यूरिंग समर या रेनी सीजन होगा, सबको पता है। रेनी सीजन रेनी हाँ सीजन। ठीक। और सनी ड्यूरिंग विंटर्स। मोस्टली हमें समर समर। समर में तो हाईली सनी होता है, बट नॉट हाईली एज इन सनी होता है, बट वो सनी हम ज्यादा एक्सपेक्ट कब करते हैं अच्छे से, उम्मीदों के साथ, विंटर के दौरान, क्योंकि विंटर में सब धूप सेकने निकल जाते हैं ना बाहर। ओके, और एक पेयर देखो जरा। ह्यूमिड हो गया, ड्राई हो गया, क्लाउडी हो गया, सनी हो गया। रेनी। रेन, रेनी का ऑपोजिट क्या होगा? सही है, रेनी वेदर। रेनी क्लाइमेट नहीं, रेनी वेदर, हाँ। रेनी का ऑपोजिट क्या होगा? क्लियर। या क्लियर वेदर। सर ड्राई। नहीं नहीं, ड्राई ह्यूमिड के साथ फिट होता है पल्लव। हाँ, क्लियर लिख लो, गुड। द वेदर इज क्लियर, मतलब किसी तरह की प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही है। आई थिंक ये इनफ है, इतने सारे पेयर्स, ऑपोजिट पेयर्स है ना। आई होप समझ रहे हैं सब लोग। चलो नेक्स्ट, लिख लिया सबने? यस सर। ओके, देन वी लुक एट, स्टार्ट लुकिंग एट क्लाइमेट एक्चुअली। जैसे look at the graph given below which shows maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 2009, August 2000, एक मिनट, recorded during 3rd August 2006 to 9th August 2006। अच्छा, at शिलोंग, शिलोंग मेघालय, ये वाले एरियाज लोकेटेड है हिली, नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज में। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये हिमालय से क्लोजर है, तो इनका टेम्परेचर कैसा होता होगा प्लेसेस का? सर सर कोल्ड। लो, कोल्ड। लो टेम्परेचर्स यस सर। वाले प्लेसेस। तो इन्होंने देखो 6 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक जब कैलकुलेट किया डेटा, ये टेबल दिख रहा है सबको? व्हाट इज द यस। मैक्सिमम टेम्परेचर कैन यू स्पॉट? सर मैक्सिमम सर 26 26, ठीक है। डिग्री सर। और उससे इन्होंने, ये हमने प्लॉट किया था, बताया था इसके बारे की लाइन ग्राफ की मदद से प्लॉट कर दिया, ठीक है। और ये जो वेरिएशंस आ रही हैं, वेरिएशंस दो तरह से आती है, या तो राइज या तो फॉल। फॉल। अगर राइज फॉल ना हो तो कांस्टेंट, इसे यस थोड़ी सर कहेंगे सर सेम वेरिएशन। होगा। हाँ, इसमें थोड़ी यस कहेंगे सर कोई वेरिएशन वेरिएशन आ ही नहीं होगा। रही है। तो ऐसी कोई जगह है दुनिया में जहाँ के वेदर की कंडीशंस में कोई वेरिएशन आए ना? नो सर। ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि वेदर की डेफिनेशन ही है डे टू डे चेंजेस, डे टू चेंज डे होती है। वेरिएशंस, ठीक है। तुम लोगों ने नहीं किया ना होमवर्क, मैंने बताया था, सर्च करो गूगल से प्लेसेस जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रखती हैं। सर सर जो जहाँ पे वेरी हॉट होता है वो तो इक्वेटर के पास। गूगल केरला में होती है। अरे मैंने सबसे स्पेसिफिकली हॉट तो वही पूछा था होगा। कि तुम लोग तो अब पूरा रीजन बता रहे हो, मैं बोल रहा हूँ उस रीजन में भी एक पर्टिकुलर जगह ढूंढ के रखो, जस्ट फॉर अ फैक्ट चेक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई पूछते है कि हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ या ह्यूमिड प्लेस ऑन अर्थ या फिर ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है, क्लाउडी, रेनी, तो उन चीज़ों के साथ रेडी रहो, जस्ट फॉर अ फैक्ट चेक आई एम सेइंग। ओके,
कौन सी होती है? ऑफ कोर्स वो फ्रिजिड रीजन में हो गई, कहीं आर्कटिक या एंटार्क्टिक में, बट इसलिए मैंने तुम लोग को कहा था एक फैक्ट चेक कर लेना, ठीक है? द ग्रीनलैंड। आई एम नॉट श्योर ग्रीनलैंड है या क्या है। ओके, सो मैक्स एंड मिनिमम थर्मामीटर्स ये पता है हमें इनके बारे, यस यूज्ड सर। टू मेजर टेम्परेचर्स एंड ओके, देन वी मूव डाउन टू रीडिंग दिस पार्ट एज वेल ना। लास्ट क्लास में याद है हमने ये पढ़ा था यस। कि जो प्राइम रीजन है, प्राइम कॉज है, वो है सन, ड्यू टू सन। वेरिएशंस इन द यस। वेदर। ओके। क्योंकि सन नहीं होगा तो विंड स्पीड, बेसिकली विंड और एयर में डिफरेंस पहले समझ लो, फिर विंड स्पीड में आते हैं। विंड इज द ब्लो ऑफ एयर। अगर एयर चल रही है तो उसे विंड कहेंगे, राइट? एयर तो हर जगह प्रेजेंट है, यस तुम्हारे सर। रूम में भी एयर है। हाँ, पंखा चलाने से वो विंड में कन्वर्ट हो जाती है। सर मूविंग एयर। हाँ, मूविंग एयर, एग्जैक्टली। तो विंड कौन जनरेट करता है? सन नहीं करता है, सर डायरेक्टली सर नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे भाई? सर कि सर जो एक जगह का सर पार्टिकल्स हॉट हो जाते हैं वो ऊपर जाता है सर, तो उसके थ्रू। कन्वेंशन एंड कन्वेक्शन यस करेंट्स, सर। हाँ। सर कन्वेक्शन करेंगे। और वो किसकी वजह से होते हैं कन्वर्ट, आई मीन सर सन की अराइज? वजह से। सर सन की वजह से, नहीं, क्योंकि हॉट हो जाता है। सन तो चलो एक एजेंट है, वो एक्चुअली कन्वेंशन और कन्वेक्शन करेंट्स इसलिए होते हैं। सर एयर के मीडियम से। नहीं नहीं, ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑफ, ऑफ द लैंड। हाँ, ऑफ लैंड एंड वाटर सरफेस। लेकिन लेकिन सर लैंड और वाटर को सन हीट करता है। क्योंकि दोनों को वो हीट करता है, बट दोनों की सेम कैपेसिटी नहीं है ना टू गेट हीटेड। आई मीन जिस कैपेसिटी से सर वाटर वाटर हीट होता है, उस वाटर कैपेसिटी से गर्म भी धीरे लैंड नहीं। होता है, ठंडा भी धीरे होता है वाटर। हाँ, लैंड जल्दी गर्म और ठंडा दोनों होता है। एग्जैक्टली exactly. तो हीटिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? वाटर की, वाटर की। ठीक है? और हीटिंग कैपेसिटी लो है लैंड की। लैंड की। क्योंकि लैंड का हीटिंग कैपेसिटी वाला ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो, कुछ ऐसा। तुरंत गर्म सर हो गई एकदम और नीचे तुरंत चला ठंडी। जाएगा। लेकिन वाटर के केस में यहाँ पे बनाते हैं, ग्रेजुअली गर्म होगा और ग्रेजुअली ठंडा। कुछ ऐसा। लेकिन उसके केस में इनफैक्ट वो ज्यादा गर्म भी हो जाती है। कौन? लैंड। लैंड। वाटर उतना नहीं गर्म होगा। तो ये कुछ इस तरह से वाटर का ग्राफ हो गया हीटिंग कैपेसिटी का, और ये हो गया लैंड का। ओके सर। ठीक, ठीक है, मूविंग ऑन। सो इससे देखो क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि सन इज द प्राइम रीजन बिहाइंड द कंट्रोल of all weather elements. Yes, it is justify. तो शुरुआत एक एक एलिमेंट से करना। पहला एलिमेंट क्या था? रेनफॉल। चलो पहले टेम्परेचर से शुरू करते हैं, सर मुझे पता है। फिर टेम्परेचर के बाद प्रेशर, फिर रेनफॉल, फिर वो क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, सर प्रेशर। और सर प्रेशर, प्रेशर लिख लिया था। सर और विंड स्पीड। विंड, विंड। विंड स्पीड, गुड। तो टेम्परेचर डिफरेंसेस कैसे क्रिएट होते हैं? सन के वजह से। सन तो, यस सर। sun is providing heat energy to all the surfaces in equal amount, but it is due to the different heat capacity of substances. I mean, due to difference heat capacity uh, of क्या कहोगे, of surfaces. सारे तो हीट इक्वल अमाउंट में रिसीव करते हैं, लेकिन सब लोग सिमिलर, हाँ, कैपेसिटी की। टेम्परेचर नहीं डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि उनकी हीट कैपेसिटी डिफरेंट है। प्रेशर के केस में देखो, प्रेशर तब क्रिएट होता है जब करंट्स क्रिएट होंगे। कौन से करंट? कन्वेक्शन या कन्वेंशनल करंट। वही एयर पार्टिकल्स जो लैंड के नजदीक होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो ऊपर राइज करते हैं, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है? और रेनफॉल, अगेन रेनफॉल तब होगी, पहले तो कॉन्डेंसेशन होगी ना वाटर की, विच लीड्स टू यस द सर। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स।
फिर जाके Yes, sir. प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। तो इवेपोरेशन क्यों हुई? सर सन की वजह से सन ना, की मतलब वजह से, कि सर वो वाटर हीट होगा उससे इवेपोरेट एग्जैक्टली। होगा। तो सन इज अ मेजर I mean heavenly body that is Component. playing role in the water cycle. Okay, humidity again, amount of water vapor present in the air is due to sun. Water Yes, vapor sir. is getting evaporated due Yes, to sir. sun. Wind speed again, सर कन्वेक्शन करेंट्स actually सर इस, सन की वजह से। हाँ इसको पहले इससे कनेक्ट करना, प्रेशर से। देखो जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा तो विंड्स नहीं आएगी। प्रेशर के तो चलते प्रेशर ही डिफरेंस सन हाई, का हाँ हाई कन्वेक्शन टू लो करने से प्रेशर होता में कौन ट्रैवल करता है? कोई भी पार्टिकल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ना चीजें ट्रैवल करती हैं। है। यस यस सर। ठीक है, तो सारी चीजों को कनेक्ट करके आप लोग एक्सप्लेन करना चाहिए कि एलिमेंट्स ऑफ ऑल वेदर आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सन। ठीक, नेक्स्ट। अब आते हैं क्लाइमेट पे, हेडिंग दो सब लोग क्लाइमेट। और पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ये लिखो, एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम। से 25 ईयर से कहने का मतलब एक एक अंदाज ले लो, कभी कभी 30 40 या 50 ईयर्स भी हो जाता है, इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। लिखो, एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, average weather pattern taken over long time is called climate of that place। ठीक है, सर ये भी लिखना है ना, से 25 इयर्स। हाँ ये भी लिखना है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कभी 25 की जगह 30 या 40 या 50 मतलब भी हो कितना भी सकता सर, कितना भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो है। हाँ, एक सकता है। लॉन्ग पीरियड होना चाहिए टाइम का। यस सर। एग्जैक्टली। फिर लिखो, मेटियोरोलॉजिस्ट स्टडी वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ये देखो, मेटियोरोलॉजिस्ट, ये कौन है? लोग हैं ऑफ कोर्स जो सर किसकी स्टडी एलियंस। करते हैं? एलियंस थोड़ी है। जो किसकी स्टडी करते हैं? क्लाइमेट सर, क्लाइमेट। क्लाइमेट एंड वेदर। तुम लोग कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हो? हाँ, हेमांक, पल्लव, अश्विन, कुछ बातों का असर नहीं होता तुम लोग को, बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है। यश, सर आप मीटरोलॉजिस्ट के बाद क्या बोले थे? meteorologist study climate and weather conditions. सर लिख लिया। Basically they are scientists who study climate and weather conditions with the help of course computers, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा इन्वॉल्व है। किसका डेटा? पास्ट वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशंस, उसी के साथ तो कंपेयर करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं वो फिर कि आने वाला वेदर कैसा होगा। ठीक, तुम्हें पता है ये करीब आई थिंक 5 या 10 साल ही हुए होंगे, बिहार, असम, सुना होगा न्यूज में, क्यों इतने फ्लड्स आते हैं पास्ट 4-5 ईयर्स में? नहीं नहीं, वो कोस्टल एरियाज नहीं है, वो लो लाइंग एरियाज है। लो लाइंग मतलब निचली जमीन में वो मतलब इसके बसते हैं। ऊपर नहीं है सर, हाँ, नीचे की तरफ है। जहाँ पे अगर कहीं भी आसपास उनके कोई वाटर सोर्स या कोई वाटर वाली बॉडी, सो उनसे ऊंचा होगा। यस सर। ये सर। एक्चुअली वो लैपटॉप लैपटॉप जस्ट डाइड out of juice. What is the लैपटॉप juice for laptop? बैटरी। Power. सर चार। Charge, exactly. And charge is stored by सर battery. डैग। नहीं, बैटरी करती है स्टोर। सर डैग स्टोर करता है। डैप तो हाइपोथेटिकल है, एजेंट। तो आई थिंक सबको एवरेज का मतलब पता है। इसी बहाने चलो, यस यस सर। सर। इसी बहाने चलो बना सर लेते हैं कभी कुछ कभार क्वेश्चंस। उससे ऊपर भी होता है, कभी कभार उससे नीचे भी होता है। आवाजें मत करो हेमांग। सर मैं चलो, बस यही तो बोल। आई वॉन्ट एवरीवन टू कैलकुलेट द एवरेज, ठीक है, ऑफ द रेनफॉल दैट अकर्ड फ्रॉम जैन टू दिसंबर। इन सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करो ओके और 12 से सर। डिवाइड करो जल्दी।
और बताओ कि मीन रेनफॉल कितनी हुई है। सर किससे डिवाइड करना है? अच्छा, एवरेज का क्या होता है फॉर्मूला? The sum of all the All observation observation divided by the number of total. नंबर ऑफ observation. सम डिवाइडेड बाय नंबर। सर अभी स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट रुको। अब दिख रही है? सर क्वेश्चन नहीं। नो सर। एक बार रीजॉइन करो लीव करके, मे बी कुछ इशू हो। सबको दिख रही है ना ये? 12 ऑब्जर्वेशन है। हाँ, सर ये सर नाउ इन 12 ऑब्जर्वेशंस का मेन निकालना है अश्विन। $57 प्लस 65 सर इन सबका ऑब्जर्वेशन 99। पहले सम, इन सबका सम निकाल के फिर डिवाइड करना है 2 से। 2 से नहीं, 12 से। ओके कितने ऑब्जर्वेशंस? जनवरी टू दिसंबर कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई? सर 12। 12. क्योंकि 12 महीने हैं ना साल में, 2 यस नहीं। सर। सर 365 डेज। डेज पे क्यों जा रहे हो, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो, या 12 ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय 12। ओके, एंड जिनका सम आ गया एक बार मुझसे यहाँ पे मैच करवा लेना। मेरा सम कितना आ रहा है? तो मेरा 676 है। 676। ओके, 676। ओके, मैं भी 676। सबका 676 आ रहा है। आई डाउट तुम लोग कैलकुलेटर तो नहीं यूज कर रहे हो ना? सर नो सर 676 आ रहा है। मेरा 676 ही आ रहा है। ओहो, ये स्क्रीन कहाँ जाएगी, एक मिनट रुको। सर स्क्रीन आपकी स्टॉप रिस्पॉन्डिंग हो गई है। Sir, 676. हम्म। सर 676। चलो देन आई विल गो विद द कॉन्फिडेंस कि सबका 676 आया है, एंड डिवाइड करो 12 से। यस सर। सर प्राइवेट चेक में भेजना है। नहीं नहीं, ऐसे बता दो। सर 64 आ रहा है। 60। 64। Sir, 57 आ रहा है मेरा. एक मिनट, सर मेरा भी 64 आ रहा है। 676 divided by 12 will come out to be सर मैंने 56.3। 9 कर दिया सर, मैंने फिर से कर 56.3, ठीक है। Okay, sir. यूनिट्स क्या लिखोगे? mm मतलब मिली Millimeter. मीटर्स। ये कौन मेजर करता है? रेन गॉज। खुले आसमान में ऐसे रख दोगे रेन गॉज को तो कितनी रीडिंग शो करेगा? 56.3 आ रहा है। वो करेगा 56.3 mm। अगर इसको 56.3 सेंटीमीटर मिलीमीटर। में, हाँ सेंटीमीटर में करोगे तो 5.63 सेंटीमीटर, ठीक है। ये साल की एवरेज रेनफॉल है। अभी मैंने एक चीज सर्च की, पूरे वर्ल्ड में सबसे वेटेस्ट लोकेशन कौन सी है? पुएर्टो लोपेज, कोलंबिया में जगह है।
पोर्टो लोपेज, पता है वो एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना रिसीव करती है? 12,892 मिलीमीटर्स। तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1289.2 सेंटीमीटर। तो मीटर में भी ये तो चला मीटर में जाएगा। भी चला जाएगा तो हो जाएगा 1.289। सर ये तो किलोमीटर में आएगा, 12 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 1 किलोमीटर। मीटर, सॉरी सर किलोमीटर में किस जाएगा? किलोमीटर नहीं से मीटर में करोगे तो 12.89 मीटर। सर ठीक है, किलोमीटर में, किलोमीटर में सर नहीं, विंड स्पीड को कौन सा डिवाइस मेजर करता है? एनीमोमीटर, एनीमो एनीमिया। मीटर। पोर्टो लोपेज काफी वेट लोकेशन है, देख रहे हो कितनी ज्यादा है, मीटर में चली जा रही है रीडिंग। इतनी बारिश होती है वहां पे, वहां सूरज देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। एनीवेज, सर मैं नहीं समझ पाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ जो इस जगह की जब हमने मीन रेनफॉल निकाली कितनी निकली सर? 5.63 सेंटीमीटर्स में। और जो वेटेस्ट लोकेशन है उसकी देखो कितनी आ रही है सेंटीमीटर में, जरा कंपेयर करो इन दो नंबर्स को, कितना ज्यादा है वो। यस सर। 1289 और 5, बहुत ज्यादा है। तो सर सूरज देखने के लिए तड़प तड़प के मर कौन जाता है? किधर? तरस जाएंगे मैं कह रहा हूँ सूरज देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ओके मूविंग ऑन। सर। अगर यही तुम केरला का डेटा देखो, ये जम्मू कश्मीर का डेटा था, तुम लोगों ने मीन कितना निकाला जम्मू कश्मीर का? 5.6। 56.3। केरला के लिए फाइंड, हाँ केरला के लिए निकालोगे, सिंस केरला इज अ कोस्टल एरिया, क्या एक्सपेक्ट करते हो, इसकी मीन रेनफॉल ज्यादा निकलेगी ना जम्मू से? यस सर, फिर निकलेगी। तो बस वही चीज है। तो याद रखना तो इसका मीन भी निकालना है। कंडीशंस, इसका नहीं निकालना है। मीन ओके सर। कंडीशंस ऑफ वेदर एलिमेंट्स इज नोन एज, आई मीन वो हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बताता है। ओके, सो अगर किसी पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर ज़्यादा समय तक गर्म रहता है तो हम क्या कहते हैं? द क्लाइमेट इज हॉट देयर। सर हॉट एंड जैसे ड्राई। राजस्थान, हाँ। And if there is also heavy rainfall on most of the days, we can say that the climate सर is हॉट एंड वेट। hot and wet. रेनी। Hot and wet, wet क्यों? क्योंकि humidity बढ़ गई। Rainy in the sense, rainy हम तब word use करते हैं जो जब, हॉट नहीं होता। नहीं, rainy word हम climate के लिए use करते हैं। Today it's rainy, today आज की। यहाँ 25 साल का long period, 25 साल तक तो बारिश हो रही है सर, कैसा लगता है सुनने में? फिर बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, फ्लड आती सर, हाँ फ्लड यूजुअल होता है तब। मैं तो पानी पी के आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। फिर बाढ़ आ जाएगी सर, फिर से 25 साल हो गई बारिश को। तो बताओ वो जो हमने पेयर्स लिखे थे, ठीक है, कौन कौन से? हॉट, सर ड्राई, हॉट कोई नहीं लिखा था। हॉट नहीं लिखा। सर हॉट ड्राई, अच्छा अच्छा, ड्राई, क्लाउडी सनी, रेनी क्लियर। अरे एक मिनट, आस्ते आस्ते, ह्यूमिड के बाद क्या था? सर ड्राई, ड्राई, सर क्लाउडी सनी, क्लाउडी, सनी, सर रेनी, रेनी क्लियर, रेनी, क्लियर, और एक वर्ड ऐड कर लो। हॉट कोल्ड। एक्चुअली क्लाउडी सनी होगा। एक मिनट यार, ये ड्राई के साथ वेट ज्यादा अच्छा लग रहा नहीं? यस सर। और ह्यूमिड के साथ क्या अच्छा लगेगा? सर ह्यूमन के साथ। एक मिनट, क्या कह रहे हो दिव्या? सर सनी होगा। अच्छा मैंने सन लिख दिया, ओके ओके, हाँ। ह्यूमन के साथ कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ह्यूमिड के साथ लगेगा अच्छा ओप्पो। ओप्पो पता ना किसे कहते हैं? सर ओप्पो वीवो ऐसे ही लगेगा। नहीं, तुम्हें एक्चुअली नहीं पता ओप्पो का मतलब क्या है? सर वही तो होता है सर, फोन ओप्पो। ओप्पो वर्ड उसमें आता है ना, हिप्पोपोटामस में। ओह माय गॉड। ओप्पो का मतलब कभी सर्च करना, एक्चुअल मीनिंग वो। पक्का फोन जी आएगा। नहीं यार, वो तो फोन आएंगे, वो तो गूगल ये शो करेगा। बट हिप्पोपोटामस। ड्राई, सर ओप्पो वीवो ज्यादा मैच हो रहे हैं। यस सर। चलो ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, हॉट का लिख लेंगे। रेनी।
नहीं भाई, सर रात का रेनी। ये भी एक ऑपोजिट पेयर ऐड कर लेना उसमें, हॉट एंड कोल्ड। सर कर लिया। ठीक है, ह्यूमिड का वही हम कह रहे हैं। ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है, तो ह्यूमिड का ऑपोजिट हो जाएगा जब मॉइस्चर कम हो। जब मॉइस्चर कम हो तो सर नो ह्यूमिडिटी। चलो ह्यूमिड भी हम यूज़ कर लेंगे कभी कभी इंटरचेंज करके वेट के साथ, ठीक है। तो ह्यूमिड का भी ड्राई। ओके, सर गूगल बता रहा है 2 चीजें हो सकती है। क्या? सर गूगल बता रहा है कि सर एक हो सकती है एरिड और एक हो सकता है फ्रेश। फ्रेश। यस सर। सर एक हो सकता है एरिड। फ्रेश तो उसमें अच्छा लगता है, स्टेल और फ्रेश। कैसी और सब्जी सर एक हो लेकर सकता आए है हो? एरिड। सर मैं स्टेल सब्जियां लेकर आ गया। अरे दुकानदार ने बेवकूफ़ बना दिया तुम्हें, फ्रेश सब्जी देनी चाहिए थी। और एरिड मतलब मतलब हवा चल रही इसमें है ह्यूमिडिटी किसी तरह कम से। होती है, एक्चुअली ये ज़्यादा यस अप्रोप्रिएट सर। है। तो एरिड भी लिख सकते हो ह्यूमिडिटी के साथ, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एरिड वेदर या एरिड क्लाइमेट, वी यूज दीज टर्म्स। ओके, तो जम्मू कश्मीर का कैसा होगा वेदर? हॉट नहीं, कोल्ड एंड एंड ड्राई ह्यूमिड। ड्राई। कोल्ड एंड ड्राई। ठीक है, सर कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर। ओके लेकिन हॉट एंड ड्राई होगा राजस्थान। राजस्थान का। ठीक है, और वेट एंड ड्राई कैसा सर लग रहा है? वेट वेट एंड एंड ड्राई, ड्राई। वेट सर हो एंड ही नहीं ड्राई सकता। हो ही नहीं सकता। अगर सर वेट होगा तो सर ड्राई नहीं हो सकता, ड्राई होगा तो ड्राई वेट नहीं नहीं हो, हो सकता। एग्जैक्टली। तो यहाँ कुछ कुछ प्लेसेस के लिख लेते हैं दोनों नाम। ऑपोजिट्स है। पहले लिखो कोल्ड एंड ड्राई, JNK। एंड हॉट ज्यादा है। तो हॉट एंड वेट। फिर राजस्थान लिखो हॉट एंड ड्राई, और लिखो हॉट एंड वेट। केरला ना, गोवा, केरला, यस सर। ये कुछ कुछ प्लेसेस के क्या हम डिस्क्राइब कर रहे हैं? वेदर, सॉरी, क्लाइमेट कंडीशंस। क्लाइमेट मतलब आप जाओगे वहाँ कोई भी वेदर महीने, कंडीशन। हाँ कोई भी महीने में विजिट करोगे तो तुम ऐसी कंडीशन से ही तुम्हें सामना करना पड़ेगा। हॉट एंड ड्राई जम्मू कश्मीर में, केरला में हॉट एंड वेट। भले तुम अगस्त में भी भले तुम जनवरी में क्यों ना चल गए हो, तुम एक्सपेक्ट करो यार केरला गए हो तो जनवरी में तो ठंड होना चाहिए। नहीं, तुम्हें ठंड नहीं, तुम्हें हॉटनेस सर वाली कोई फीलिंग कोल्ड ही एंड आएगी। वेट होता है कोई जगह। सर कोल्ड एंड वेट। कोल्ड एंड वेट, सर अंटार्कटिका। वेट नहीं होगी, नहीं वहां ना। अंटार्कटिका। कोल्ड अगर कहीं होगी ना तो रेनफॉल की प्रेजेंस या वाटर वेपर की प्रेजेंस जगह को वो बना देती है वेट। लेकिन जब कहीं पे कोल्डनेस होगी तो वहां पे आइस फॉल होगी, राइट? और आइस या फिर स्नो कह लो, वो आई डोंट थिंक वेट बनाएगी किसी भी क्लाइमेट को। आइस और स्नो क्या बनाएगी क्लाइमेट को? बस और ठंडा बना देगी। यस सर। उन जगहों की प्रेसिपिटेशन ही अलग होगी, रेनी नहीं होगी। ओके सर। ठीक, ठीक है, अब हेडिंग दो क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये एक्चुअली 60% कंटेंट चैप्टर का ये है कि एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं क्लाइमेट को। क्या एनिमल्स वेदर को अडेप्ट करेंगे? यस सर। नहीं, ओ सर क्योंकि क्योंकि वेदर चेंज होती रहेगी। डे टू डे चेंज होता रहता है, लेकिन क्लाइमेट नहीं होता है ये जल्दी। 3 इयर्स के लिए सेम रहता है सर, इसलिए तो उसी के हिसाब से एनिमल्स रहते हैं। हम्म दिस इज साइबेरियन हस्की। हम्म क्या कर रहे हो हेमांग? सर स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड। हेडिंग दे दी। यस सर। सबसे पहले ही वो पॉइंट लिखो, एनिमल्स अडेप्ट टू क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एंड नॉट वेदर। क्लाइमेट्स अडेप्ट टू, सर क्लाइमेट सर सॉरी एनिमल्स। एनिमल्स, एनिमल्स अडेप्ट सर टू, क्लाइमेट एनिमल्स को अडैप्ट करते हैं। नहीं एनिमल्स अडेप्ट करते हैं। एनिमल्स अडेप्ट टू क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एंड नॉट वेदर टू सरवाइव। उन्हें क्यों करना पड़ता है अडेप्ट? सर्वाइवल के लिए। एनिमल्स अडेप्ट
पढ़ना वो डेड हो जाएंगे लैपटॉप की तरह। उनका And जूस निकल जाएगा। सर बस उनका रियली में डेड हो जाएगा। animals adapt to climate of a place and not weather सर ये to survive. survive. Okay. तो एनिमल्स जो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में रहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनकी मोटी चर्बी होगी? नो ये- सर। नहीं। वो कोल्ड रीजन के लिए है। बताओ जो हॉट एंड सर लायन, वेट रीजन के लिए बने हैं। टाइगर। सर लायंस, सर लायन, टाइगर, लायंस ठीक लेपर्ड, है, और प्लस सर पैंथर, उनके शॉर्ट हेयर्स होंगे ना, हेयर्स भी उतने Yes, बड़े sir. बड़े नहीं होंगे क्योंकि उनको सर जितने vultures, eagles, vultures eagle, क्योंकि उनके जितने बड़े हेयर्स होंगे उनको उतनी गर्मी लगेगी, राइट? एक तो सर ऊपर रेड से आइड हॉट है। फ्रॉग हो सकता है, रेड आइड हाँ, फ्रॉग। रेड आइड फ्रॉग भी हो सकता है, लाल आंखों वाला डड्डू, फ्रॉग मतलब डड्डू। खैर ये टट्टू, तो दादू नहीं है। सर लड्डू। तो मैं ये कह रहा था, याद रखना, क्योंकि एनिमल्स क्लाइमेट को अडेप्ट करते हैं, उनके जो फिजिकल चेंजेस मतलब बताओ। अपीयरेंस हो गई, फिर बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, सर ग्रोथ हो गई। ग्रोथ नहीं, sir hairs. और आप कह सकते हो कि फीचर्स Yes sir. सर ऑफ जैसे फिर स्नो दादी लेपर्ड्स बाबू के क्लॉज थोड़े वैसे होते हैं जिससे वो क्लाइम कर पाए आराम से। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये ओवरनाइट नहीं हो गए चेंजेस, रातों रात नहीं बदल गए, इसको बहुत टाइम लगा, ठीक है? Yes, sir. और इसे हम कहते हैं एक्चुअली अडेप्टे आई मीन एक मिनट, अडेप्टेशन। नहीं नहीं नहीं, इसे कहते हैं Habitat. these adapted to climate ट्रॉपिकल। of a place due to evolution. एवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म है जो आप सीनियर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे। जैसे लिखते लिखते मैं तुम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम लोग को पता है हमारे पैर की जो सबसे छोटी उंगली है राइट साइड में, ठीक है, Yes, हम उसका एक्सक्लूसिव यूज नहीं करते हैं, मतलब करते हैं, द फिंगर्स ऑफ आवर फीट हेल्प अस टू बैलेंस आवर वेट, बट द पॉइंट इज, आप अगर किसी अपने बॉडी के पार्ट को यूज ना करो तो आपके आने वाली जनरेशन में वो पार्ट पहले तो साइज में छोटा होता चला जाएगा, और एक ऐसी जनरेशन आएगी जब वो पार्ट कंप्लीटली गायब हो जाएगा। मिसिंग होगा। जैसे आपकी पूंछ नहीं है, बंदर की है, बट स्टिल हमें कहा जाता है कि वी आर ancestors of, I mean we are the successors, I mean our ancestors were from the monkey species। क्यों? क्योंकि आस्ते आस्ते वो पूंछ की जरूरत खत्म होती गई। खत्म होती गई, क्योंकि हम होती नहीं है। ग्राउंड से राइज करते गए, हम अपने चारों के जो हमारे पास 4 limbs हैं, we do not make use of all the 4 limbs, we just make use of 2 limbs to सर walk टू and run, लिम्स। and बेसिकली जब वो 4 limbs में क्रॉल या जंप या रन करते थे तो उनकी पूंछ पता कैसे हेल्प करती थी? टू बैलेंस देम। पता है पूंछ से बैलेंसिंग होती है। यस सर, सर हाँ, मंकी जब ट्री जब से अपनी पूंछ पे लटकता जब है। एक लेपर्ड भागता है ना, किसके पीछे? डियर के पीछे, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है वो, 110 किलोमीटर प्रति घंटे। सर वो तो एथलीट को भी हाँ, हिला देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब वो भागता है तो उसकी पूंछ ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है, कभी इधर कभी लेफ्ट कभी राइट, वो उसको एक बैलेंस प्रोवाइड करती है, ठीक सर है? वो टर्न एकदम तेज से लेते हैं इसलिए उसकी टेल हेल्प करती है। हाँ एग्जैक्टली, एट शार्प टर्न्स उसकी टेल हेल्प करती है टू गिव हिम अ प्रॉपर बैलेंस। ये सर लेफ्ट मुड़ने के लिए एकदम उसकी राइट हो जाती थी टेल लेफ्ट हाँ, के लिए। तो अब हम जैसे जैसे हमारी लिटिल जो पैर की लिटिल फिंगर है सर, वो तो पहले बड़ी होगी, उसके बाद वो पहले यूज में बड़ी क्या। होगी, हाँ, अब वो आस्ते आस्ते जनरेशन में छोटी होती चली जा रही है। जैसे और एक एग्जांपल है, तो मीन्स हमारे आगे वाले जनरेशन में ये लिटिल फिंगर चली जाएगी। अनलेस अनलेस किसी स्पोर्ट्स पर्सन की जनरेशन हो वो,
जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो बहुत एथलेटिक हो, जो स्पोर्ट्स पर्सन समझते हो ना, यस सर। यस तो वो लोग अच्छे से लाइक यूज करते हैं अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को, बिकॉज दे आर इनटू स्पोर्ट्स, तो उनकी जनरेशन में रहेगा थोड़े टाइम तक। तो मैंने सुना था ये सब, मैंने मोबाइल पे देखा था कि लिटिल फिंगर बाद में चली जाएगी। और ये भी, इसे ना ईयर लोब कहते हैं, पता है ना इसे? यस सर। इस पूरे चीज को पिन्ना कहते हैं, इसे ईयर लोब कहते हैं। सबका सबका ईयर लोब का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। मतलब किसी किसी का ईयर लोब कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा लटका सा रहता है, यस सर। और इट्स लाइक सर एलिफेंट का होता है। एलिफेंट का तो ये बहुत लोग बड़ा की मदद से नहीं सुनते ना? नहीं नहीं, ईयर लोब की मदद से नहीं सुनते हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज, किसी किसी के ईयर लोब ऐसे होते हैं, किसी किसी के ईयर लोब बस ऐसे होते हैं। मतलब ज्यादा चीज, मतलब स्किन का ज्यादा पोर्शन नहीं लटका हुआ रहता है। जैसे लड़कियों के केस में तुम लोग तो वो होल करवाते हो ना, यस सर। काफी दर्द होता है बचपन में, राइट? यस सर, बहुत दर्द होता है। तो एक्चुअली ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है ना, आप किसी कभी गौर करना इस चीज को अपने फ्रेंड्स में, ठीक है? कि किसी का कान थोड़ा सा झूला हुआ है, किसी का कान ज्यादा नहीं, बस वो डायरेक्टली ऐसे फिक्स्ड है, और उसका ऐसा ईयर लोब का मैंने थोड़ा सा झीला है। उसका ईयर लोब का स्ट्रक्चर छोटा है कंपेयर टू इस इसके केस में। तो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू जीन्स। और जीन्स वो कैरेक्टरिस्टिक, वो ट्रेट्स होते हैं जो हम पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, बच्चों को, ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों को कहते हैं। ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से मिलते हैं, तो इट इज पार्ट ऑफ एक्चुअली एवोल्यूशन, ठीक है? इट इज पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। ओके, मूविंग ऑन। सर हाँ, सर, बंदरों की भी पूंछ छोटी होती रही, इसलिए हमारे पास पूंछ नहीं है। बंदरों की पूंछ छोटी छोटी होती होती चली है। गई, एक ऐसा टाइम है पूंछ गायब हो गई। यस सर। हाँ, सर फिर हमारी भी 4 उंगलियां होंगी फिर। हमारी भी 4 उंगलियां। सर लिटिल फिंगर गायब हो जाएगी ना फिर। हाँ, विद टाइम, लेकिन अभी उसका अभी थोड़ा टाइम है, लाइक तुरंत गायब नहीं होगी। तो सर कितना मेरी तो बहुत लगेगा? बड़ी है। कम से कम 100 साल, 200 साल। वो नहीं, पैर वाली छोटी फिंगर। 1 million years। हम्म, सर उससे हम बचेंगे भी। ठीक है, मूविंग ऑन। इसलिए तो मैंने कहा तुम्हारी जनरेशन, तुम नहीं। तो हम ठीक है। लोग तो तब तक सर, हम लोग के जनरेशन बहुत आगे ही निकलेगी। तो सुनो आगे। क्लाइमेट्स को अडेप्ट करते हैं एनिमल्स, एंड उनके जो बॉडी फीचर्स हैं, दे एक्चुअली इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ठीक है, इस चीज को लिखो। द features of their body, the features of animal body adapt to features of an animal's body adapt to climate of a place due to evolution। ठीक है, इसको 2 apostrophes में से लॉक करके लिख लेना। ओके सर। ठीक है, अब हम कुछ कुछ जगहों के वेदर्स को, सॉरी क्लाइमेट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे पोलर ओके रीजन सर। के सर अंटार्कटिका वेदर्स कैसे शिमला। होते हैं। ठीक है, पोलर रीजन शिमला नहीं है, ठीक है? इट्स जस्ट अ कोल्डर रीजन। पोलर मतलब जो पोल्स में लोकेटेड होते हैं। सर अंटार्कटिका। ये जो येलो रीजन्स देख रहे हो सब लोग, ये पोलर रीजन्स है। आर्कटिक और एंटार्क्टिक। क्या कहा मैंने? आर्कटिक और अंटार्कटिक। एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक और आर्कटिक। सर फ्रिजिड जोन्स। दीज आर फ्रिजिड जोन्स। एंड यहाँ पे कौन से तुम्हें एनिमल्स देखने मिलेंगे? पोलर बियर, सर पोलर बियर्स। सर पेंगुइन्स। पेंगुइन। सर पेंगुइन्स। ठीक है, हाँ। सर प्लीज इंडिया। वेट सर, मेरा पेन मेरे हाथों में ब्लास्ट हो गया। तो चाहते क्या हो ये बताओ?
सर प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। जल्दी आओ। पेंगुइन, फिर सील। सील पता है ना, सील मछलियां होती हैं, सर मतलब वेलर्स, सर वालर्स, सर हाँ, वेलर्स। उनके विस्कर्स होते हैं। विस्कर्स मतलब बड़े बड़े मूछें होती हैं उनकी, यस सर। सील्स सर की। एक होता है सर वालर्स, स्नो सर लेपर्ड। वेलर्स। सर स्नो हाँ, लेपर्ड। रेनडियर। सर वेलर्स भी तो एक रेनडियर। होता है। रेनडियर, हाँ गुड। सर स्नो लेपर्ड। REINDEERS। स्नो सर स्नो लेपर्ड। लेपर्ड। एक मिनट, सब कुछ लिख रहे हैं एक सर एक करके। व्हाइट लाइन, सर व्हाइट लाइन। लेपर्ड, सर व्हाइट टाइगर। ये कॉमन नेम्स लिखो, ज्यादा बेहतर होगा। पेंगुइन, सर डैब। सील। अंटार्कटिका भी नहीं रहता कौन? सर, व्हाइट टाइगर या व्हाइट लायन। नहीं, मैं कह रहा हूँ आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाइट टाइगर, व्हाइट लाइन। आई एम श्योर अबाउट दीज। सो इनके नाम लिखो। दीज आर सम ऑफ द कॉमन फाउंड सर स्नो एनिमल्स। लेपर्ड नहीं रहता, वो सर एक और होता है। स्नो लेपर्ड होता है। सर वालर्स भी होता है, सर माउंटेन वेलर्स। में रहते हैं सर अंटार्कटिका। वालर्स भी होता है, बुक में दिया हुआ है। स्नो लेपर्ड होते हैं, तुम कह रहे हो अंटार्कटिक एंटार्कटिक में, आर्कटिक एंटार्कटिक में नहीं होते हैं। सर हिमालयस में तो होते हैं स्नो लेपर्ड्स। और सर हिमालय का अंटार्कटिका में टेम्परेचर माइनस कितना जाता होगा? -10 -20। आर्कटिक एंटार्कटिका और नीचे जाता है, तो ठीक है, इसको डिलीट कर दो। स्नो लेपर्ड को इतने सारे लिख सर लो एक बस। और होता है। क्या? सर डैब। नहीं भाई। पोलर बियर्स लिखे हैं ना हमने, हाँ ठीक है। अब थोड़ा स्टडी करते हैं इनकी बॉडी। अरे अब और एनिमल्स ना कहो, अब यहाँ आ जाओ। मैं कह रहा हूँ अब इनकी थोड़ी बॉडी फीचर्स को स्टडी करते हैं। दे हैव अ थिक। सर ब्लबर। एक मिनट। सर ब्लबर। अरे ब्लबर इनके पास होता है यार, पेंगुइन। अभी कॉमन फीचर डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनो जो कह रहे हैं। दे हैव अ थिक स्किन। कॉमन मतलब सबके पास क्या कॉमन चीजें होंगी? दे हैव अ थिक स्किन विद सर दे हैव लॉन्ग बॉडी। विद अ लॉट ऑफ फर। विद लेयर ऑफ फैट। सर फर। ठीक है, पेंगुइन के पास थोड़ी फर होता है, सर होता है। इनके पास फर होता है। ये सर पेंगुइन के पास यस सर होगा पीछे की तरफ। सील, सर हल्का हल्का सर मतलब सील, सर लिटिल बिट हेयर होते हैं सर। सील के पास तो नहीं होता है फर। सर सील आई के एम पास श्योर नहीं अबाउट होता। इट। सर वो तो सर पूरा सील के पास नहीं होता। सील के पास तो नहीं वही होता मैं फर। कह रहा हूँ। चलो यार, मुझे बोलना ही फिर नहीं चाहिए कि कॉमन फीचर। मैं बोलूंगा ही नहीं आपसे कॉमन। कॉमन फीचर तुम लोग क्या समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सबके पास जो कॉमन हो। लिखो फिर एक एक करके इंडिविजुअल लिखो। लिखो पेंगुइन, फिर लिखो दे हैव फिन्स। फिन्स नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? वेब्ड फीट। वेब्ड फीट तो होते हैं। सर हाथों को क्या कहेंगे? सर विंग्स। विंग्स, राइट। वेब्ड फीट हो गए। और विंग्स नहीं, उस तरह के विंग्स नहीं है यार। ये विंग्स तो उनको उड़ने में थोड़ी हेल्प करते हैं। सर पेंगुइन जो सर स्ट्रीमलाइन बॉडी कह सकते हैं, सर विंग्स उन्हें स्ट्रीमलाइन फ्लैप बॉडी। करने के लिए। एक सर वो मिनट। अंटार्कटिका सर वो से फ्लैप देखने का कर। सर हाँ, आसमान में ब्लबर पेंगुइन लिखो। दिख रहा है। दे हैव ब्लबर। फिर दे हैव, उनके पास बीक होती है? नहीं, बीक नहीं होती है। सर स्ट्रीमलाइन बॉडी हो सकती है, हाँ, स्ट्रीमलाइन स्ट्रीमलाइन बॉडी। बॉडी छोटी होती सी है उनकी। बीक होती है। क्या होती है? सर छोटी सी बीक। छोटी सी बीक। सर हम सर लोग स्मॉल सर उससे वो मछलियों को ऐसे करते लिटिल वीक। सर लिटिल वीक। सर वो एरोडायनामिक होते हैं। हाँ, स्ट्रीमलाइन बॉडी, उससे ये कहने का मतलब है। सर लिटिल वीक। सर एरोडायनामिक लंबी होती है। एक सर पर मिनट, ज्यादा अच्छा एरोडायनामिक है। ठीक है, वो भी लिख लो, नो तो इश्यूज। देखिए पेंगुइन की बीक। और हाँ, पेंगुइन्स हडल करते हैं। हडल मतलब ग्रुप में रहते हैं। क्यों पता? ताकि, वार्म। हाँ, ताकि वो गर्माहट मेंटेन करके रख सकें अपने ग्रुप में। सर सी उनकी बीक है। इसके बीच में, हाँ एक मिनट रुको, पहले ये लिख लो कि पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म। हडल मतलब जैसे हम लोग सर पंजाब, एक झुंड में घूमते हैं। मेक्स ग्रुप हाँ एंड वार्म। जैसे हम लोग सर सोशल पंजाबी में डिस्टेंसिंग जैसे एनर्जी कहते हैं बढ़ाते कि हैं। जफ्फी पाली। जफ्फी मतलब जैसे नहीं, क्या कहते हैं उसे, गले लगाना टाइप से। ठीक है, द ग्रुप्स। अब ये तो गले नहीं लगा सकते क्योंकि इनके जो ये हैं
The fins. फिन्स वो अच्छे से इनक्लोज नहीं कर पाएंगे ना दूसरे को, क्योंकि छोटे छोटे फीट हैं, आई मीन छोटे छोटे हाथ हैं इनके। तो बहुत मोटे होते हैं। हाँ, फैट काफी होता है उनका। तो तो हडल वेट वाला, कितना होगा एक पेंगुइन का? हडल वाला फीचर लिख लिया। वेट नहीं पता मुझे यार, अच्छा खासा होता होगा, कम से कम 70-80 kg के तो होते होंगे। 100 kg। सर 1 मिलियन की चीज। सर 1 सबसे मिलियन नहीं। अब सुनो सुनो, ये हमने लिख लिया था, दे हैव थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट देम Yes, फ्रॉम sir. कोल्ड। क्या तुम्हें पता है फैट इज एन इंसुलेटर? सर फैट डैम। इज एन सर हीट का भी इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर। का होता है। किससे इंसुलेट Insulator of करता है उन्हें? heat. सर आइस से। फ्रॉम एयर। कोल्ड So टेम्परेचर्स। cold. ठीक है, वहाँ के जो लोग भी होते हैं ना, उनके पास फैट बहुत होता है। सर अंटार्कटिका में लोग भी रहते हैं हाँ, एक्सेप्ट एस्किमोज, रिसर्चर्स। उनको कहते हैं एस्किमोज। यस सर, एस्किमो। उनकी भी बाई बर्थ, मतलब उनके जो बच्चे भी होते हैं काफी मोटे मोटे स्किन होती है उनकी, क्योंकि एवोल्यूशन। सर उनकी स्किन मोटी होती रहेगी और हमारी स्किन पतली होती रहेगी। होती है उनकी स्किन। हाँ नाइस। ठीक है, हडल वाला फीचर लिख लिया। अब आप हेडिंग दो पोलर बियर्स के बारे। देखो इनके बारे तो बहुत सारे फीचर्स हैं। ओह नो, काफी फीचर्स। इनके पास क्लॉज होते हैं Oh my god. विच हेल्प देम टू वॉक ऑन आइस। क्लॉज तो समझते हो ये ना? सारा लिखना है? सर नाखून। नहीं सारा लिखना नहीं है, आई वुड से कि जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। यस सर। एक एक फीचर पे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे इनका जो वाइट फर है वो इनको हेल्प करता है कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज मतलब अपने प्रेडेटर्स और प्रे। प्रे मतलब जिस पे वो फीड करते हैं, प्रेडेटर्स मतलब जो इनका शिकार करते हैं। इनको आईसी एनवायरनमेंट में छुपा के कौन रखता है? इनका वाइट सर वाइट फर। फर। Fight for तो एक वर्ड आता है कैमोफ्लॉज, क्या कहते हैं उसे? कैमोफ्लेज। camouflage. कैमोफ्लैज। सर बैकग्राउंड के साथ एक टाइप से मिक्स करके बैकग्राउंड के जाते साथ हैं। देयर बॉडी टोन या बॉडी कलर मिक्सेस एंड हेल्प्स देम टू हाइड फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स एंड प्रे। सर कौन है उनका प्रेडेटर? ह्यूमन। सर मछली। उनकी वो तो बस उल्टा हमें प्रेडेट कर देंगे उनके बस दो प्रेडेटर्स। चीजें दिखती हैं, काली काली आंखें बटन जैसी और काला काला सा नोज। बट वो भी आई सर से कभी भी कवर हो जाते हैं जाता सिर्फ है। काला काला देखना होता है। बट वो भी सर आई गिल्ली से खत्म कवर हो करना चालू जाता कर दो। सर गिल्ली सूट। है। जरा सोचो, ये ठंड की जगह में रहते हैं, इनको सर्दी होती होगी कितनी। इनका नोज हमेशा वेट रहता होगा, कौन इनकी देखभाल करता होगा? नहीं। सर उनके शार्प क्लॉज प्लेस को पकड़ने में हेल्प करते हैं। हाँ, अब आते हैं इसकी white fur which is not easily visible in the snow, which merges with the white Camouflage. background, and it has a very strong smell. बहुत strong smell, जैसे dogs की होती है ना strong smelling power, वैसे इनकी भी होती है। ये सब ठंडियों में सर्वाइव कर सर पाएगा। टाइगर्स हाँ, की साउंड की क्या तुम्हें पता है कि ये थिक आइस लेयर, बहुत थिक आइस लेयर है, उसके ऊपर से भी वो सूंघ लेते हैं। अच्छा, इसके नीचे यहाँ पे फिश है, ओह माय गॉड। इतनी ज्यादा इनकी स्ट्रांग होती है। सर अगर 2 मीटर की सर अगर 2 मीटर की बर्फ की लेयर तो सर आई कैन सी अ फिश, आई एम अ पोलर बियर। सर जर्मन शेफर्ड भी इनके सामने फेल है। सर 100 मीटर की। मतलब स्ट्रॉन्ग, बस समझ लो इनकी सेंसेशन है टू स्मेल, एंड इट सर 100 हेल्प्स द मीटर। बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। वही चीज नीचे लिखी है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सेंसेशन के चलते। लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज उनको हेल्प करते हैं आइस सरफेस पे चलने के लिए। सिर्फ और कोई जो बिल्डिंग से बड़े नहीं होंगे। और जो लेयर ऑफ फैट अंडर इट स्किन है उनको हेल्प करती है सर प्रोटेक्ट कोल्ड फ्रॉम द वेदर से कोल्ड। बचने के लिए। हाँ, क्योंकि फैट इज एन इंसुलेटर। ओके, इनके पास दो चीजें याद रखना, एक तो 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, बालदार इनकी एकदम वो है, बाल वाली स्किन एकदम, और प्लस थिक फैट स्किन भी है। ठीक है, फर स्किन के ऊपर है और फैट इज लाइक बिलो द स्किन। ये दोनों चीजें मिलकर उसको प्रोटेक्ट करती है, किससे? कोल्ड ठंड एनवायरमेंट से। से, कोल्ड वेदर। सर कल टेस्ट होगा इसका। मैंने बताया ना, कोई टेस्ट नहीं है इस हफ्ते। तो मैं 15 से एग्जाम और सर मुझे अभी पता चला कि मेरा संस्कृत का नहीं एसएसटी का है। अच्छा, कोई डाउट है सात्विक? नो सर। सर मेरा साइंस का है 21 को।
तो कोई डाउट है तो पूछ लो। ये वाला चैप्टर आ रहा है। हम्म अब जो स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर है Polar पेंगुइन bear। का, नहीं पोलर बियर थोड़ी स्ट्रीमलाइन है। पेंगुइन सर स्ट्रीम पोलर सर खाते इंटरचेक गया सर पेंगुइन की जगह पोलर बेयर देख रहा है हेलो पेंगुइन की जगह फ्रेंड्स। पे। अब इनका जो स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर है इनको हेल्प करता है ना स्विम करने में। के लिए मछलियां सर पकड़ते हैं ये लोग। कौन? पेंगुइन। पेंगुइन। और ये अपने नाक के जो ओपनिंग्स होती हैं नोस्ट्रिल्स उनको क्लोज भी कर लेते हैं जब अंडर वाटर रहते हैं। पल्लव कहेगा नहीं, अपनी बीक खोल कर ये लोग ऐसे मुंह खोल के स्विम करते हैं। एक्चुअली बीक वो तभी खोलते हैं जब उनको पकड़ना है फिश को। मेरे तो इनके नोस्ट्रिल्स अलग होते हैं, बीक इज लाइक अ माउथ, राइट? सो मेरे तो कहीं तुमने कह रहे हैं दे हैव लिटिल, आई मीन दे हैव बीक, सर देखो फिगर में। हाँ इनके पास बीक है, बट द पॉइंट इज कि वो अपने नोस्ट्रिल्स क्लोज करके स्विम करते हैं एंड व्हाइल दे कैच फिश दे कैच इट विद द हेल्प ऑफ देयर बीक। और इनके पास भी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। ठीक है, किनके पास? पेंगुइन। पेंगुइन्स। नेक्स्ट। चलो आज के लिए इतना रहने देते, थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं। आप अपना ये होमवर्क रीड करना, रीडिंग पार्ट सुन लो। ये पेंगुइन्स लोल मुझे लिखो लोल। सब लोग। इनके पास वेब्ड फीट क्यों होते हैं? किनके पास? पेंगुइन। लिखो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग वेब्ड फीट एंड राइट डाउन, रीड अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, टुमारो। सर वो फ्लाई भी कर सकती है बर्ड्स, माइग्रेटरी ओ नो, बर्ड्स। बर्ड्स तो फ्लाई करते ही हैं। सर सॉरी एक फिश भी होती है जो फ्लाई कर सकती है। फिश करती है, एक है उसकी प्रजाति। यस सर उसके बाद क्या रीड करना है? माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स आपको रीड करना है और ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसका रीजन कि व्हाई, हाउ डू द वेब्ड फीट ऑफ पेंगुइन हेल्प देम टू सर्वाइव ओके सर। इन द पोलर रीजन। ओके सर। हाय सर। ओके, कल हम मिलेंगे फिर That's कितने super. बजे? 10 o'clock. सर 10 आ, सर 9 से 10 सर 9 सर 9 o'clock सर 9 o'clock 9 से 10। एक मिनट, कितना बजे टाइम डिसाइड हुआ था? 10. सर 9 से 10 9 to 10 ना? No, सर sir, 10 to 11 सर 10 to 11 11 10 to 11 होता पक्का? सर कभी भी ले लो सर कभी भी मैं जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा चलो, सर टाइम बस आपका 8 है बजे इसके बाद मत 8 10 बजे to के 11। बाद मैं डिक्लेयर कर दूंगा 10 to 11, ठीक है? ओके सर All right. बाय सर थैंक यू Okay सर। guys, I'll see you. Bye bye. बाय सर।